गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस की चर्चा करेंगे। इस बार हाफ ईयरली एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें क्षितिज में गद्य और काव्य खंड से 5 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद क्षितिज के गद्य और काव्य खंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 + 10 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। फिर व्याकरण में समास, वाक्य और अलंकार हम पढ़ चुके हैं, तो समास 4 मार्क्स का, वाक्य भेद अर्थ के आधार पर 3 मार्क्स का और अलंकार 3 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर से पूछा जाएगा। और गद्य खंड में चैप्टर है 2 बैलों की कथा, लासा की ओर और सावले सपनों की याद। काव्य खंड में साखियां और सबक, फिर वाक और फिर सवैये। इस प्रकार 3 चैप्टर जो है गद्य और काव्य खंड में आपको दिए गए हैं। और अब देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं। जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों पार्ट से गद्य में और काव्य में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें कोई एक सही होगा, जिसे आपको आंसर शीट में लिखना होगा। जैसे 2 बैलों की कथा, कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन आपको दिया गया प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, जाबिर हुसैन। तो आपको नंबर 1 लिखकर प्रेमचंद लिखना है, जिसमें आपको पूरे 1 मार्क्स दिए जाएंगे। जो बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, गद्य खंड और काव्य खंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर शीट में 4 से 5 लाइन लिखना है। और जो ग्रामर में पूछा जाएगा, तो ग्रामर में 4 नंबर का समास पूछा जाएगा। शब्द दे दिए जाएंगे, विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जैसे पुस्तकालय शब्द दे दिया गया, उसका विग्रह होगा पुस्तकों का आलय। और आपको समास का नाम तत्पुरुष समास लिखना है। तत्पुरुष समास में विभक्तियां बताना आवश्यक होता है, लेकिन आप विभक्तियां नहीं बताएंगे तब भी चलेगा। तो पुस्तकों का आलय विग्रह हुआ और तत्पुरुष समास का नाम हुआ। प्रयोगशाला विग्रह आप करेंगे प्रयोग के लिए शाला, और समास का नाम तत्पुरुष समास लिखेंगे। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह समास विग्रह, और आगे समास का नाम लिखेंगे द्विगु समास। तो ऐसा करके समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अलंकारों में 8 प्रकार के अलंकार आपको बताए गए हैं। किसी अलंकार की आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है, कोई उदाहरण भी पूछा जा सकता है। और यदि कोई उदाहरण दे दिया गया, जिसे पहचानकर अलंकार का नाम लिखना है, तो केवल नाम लिखने में आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण दे दिया गया, मुदित महीपति मंदिर आए, एक सेंटेंस दे दिया गया और इसमें पूछ लिया गया कि कौन सा अलंकार है, तो केवल अनुप्रास अलंकार लिखने में आपको 1 नंबर मिलेंगे। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? केवल यमक अलंकार लिखने में आपको पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार 4 नंबर का समास से पूछा जाएगा। वाक्य भेद जो अर्थ के आधार पर हैं, 8 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं आपको। 8 प्रकार के वाक्यों में विधानवाचक वाक्य में कोई विशेष गुण नहीं है। कोई एक साधारण वाक्य जो है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। और इसके अलावा निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छावाचक या संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है।
जिनमें कोई ना कोई गुण है, तो गुणों के आधार पर उन वाक्यों को हमें पहचानना है। तो जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वाक्य को यदि पहचान कर लिखना है तो आप निषेधवाचक वाक्य लिखेंगे, जिसमें आपको पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। क्या वह विद्यालय जाता है, वाक्य को पहचान कर लिखना है तो आप प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे, इसमें भी आपको पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। और वाक्य बदलने के लिए पूछ सकता है, जैसे कोई साधारण वाक्य दे दिया गया, आज्ञार्थक वाक्य में बदलिए। कोई वाक्य दे दिया गया तो संकेतवाचक वाक्य में बदलिए। तो ऐसा वाक्यों को बदलने के लिए भी पूछ सकता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में। और 2 वाक्य, 1 या 2 वाक्य जो है पहचानने के लिए पूछे जाएंगे। टोटल 3 नंबर का पूछा जाना है। तो पहचानने के लिए भी हो सकता है और बदलने के लिए हो सकता है। इस प्रकार पूरे 8 प्रकार के वाक्य आपको पढ़ने हैं, उनकी परिभाषाएं पढ़नी है, उनके उदाहरण देखने हैं और उनको कैसे बदलना है ये आपको देखना है। इस प्रकार इसे केवल आपको कहीं रफ कॉपी वगैरह में नोट कर लेना है, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। और आगे हम रिवीजन सीरीज की आपसे चर्चा करेंगे।